हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं, जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसे हम हिंदी में आहार पोषण एवं स्वच्छता कहते हैं, ये आप लोगों का क्या है, सिलेबस का नाम है, पेपर का नाम है स्टूडेंट, जिसमें आप लोगों को एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करा दिया गया है और उसका एमसीक्यू भी क्या है, यूट्यूब पर सॉल्व करा दिया गया स्टूडेंट। और प्रेजेंट टाइम में आप लोगों को क्या चल रहा है स्टूडेंट, यूनिट 2 चल रहा है। यूनिट 2 में भी आप लोगों का 4th चैप्टर चल रहा है स्टूडेंट। जो बच्चे हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो क्या है, उनके लिए भी बेनिफिशियल है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आइए देखिए, हम बात करते हैं विटामिन की। तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्टूडेंट की जो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, जिसको हम विटामिन बी और विटामिन सी कहते हैं। और आप दूसरा क्या होता है, वसा में घुलनशील विटामिन, जिसे हम ए डी ई के कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कीड़ा होता है स्टूडेंट। याद रखिएगा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, तो ए डी ई के होता है स्टूडेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, कीड़ा। इसको याद करने का तरीका हमने क्या बताया था आपको, कीड़ा। कीड़ा का मतलब क्या हो गया, के हो गया, ठीक है, ई हो गया, डी से ये हो गया और ए हो गया, ठीक है। तो कीड़ा जो है क्या है, ये आपका वसा में घुलनशील विटामिन याद करने का एक ट्रिक होता है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, जो विटामिन बी था तो वो क्या था, बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि उसके अंतर्गत बहुत सारे विटामिन आते थे, जैसे आप लोगों का थायमिन हो गया, विटामिन बी1 जिसे कहते हैं, राइबोफ्लेविन विटामिन बी2, नियासिन आपका विटामिन बी3, पेंटोथेनिक एसिड, फॉलिक एसिड, पैराडॉक्सिन, आपका बायोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी12 जिसे हम साइनोकोबालामिन कहते थे, कोलिन था, इनोसिटॉल था। ये सब क्या थे, ये सब आपके विटामिन बी के अंतर्गत आते थे स्टूडेंट। और विटामिन सी का क्या नाम है, रासायनिक नाम स्टूडेंट, तो एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड क्यों कहा गया स्टूडेंट, क्योंकि इससे क्या हुआ, स्कर्वी नामक रोग जो है सही हुआ। स्कर्वी नामक रोग जो होती है कितने तरह की होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि दो तरह का होता है। एक होता है बच्चों में स्कर्वी और दूसरा क्या होता है, बड़ों में स्कर्वी। जो बच्चों में स्कर्वी होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि वो 6 से लेकर 12 महीने तक अगर उनके आहार में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो उन्हें क्या होता है, स्कर्वी हो जाता है। और बड़ों में किनको होता है स्टूडेंट, जो मद्यपान करते हैं या जो पागल होते हैं, या वे व्यक्ति जो लंबे समय तक अपने आहार में ताजे फल जो है नहीं लिए हैं, उनको भी क्या होता है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। यानी विटामिन सी का यूं कह सकते हैं स्टूडेंट की जो विटामिन सी जो है, इसका रिच सोर्सेस क्या होता है, जितने भी ताजे फल या खट्टे फल होते हैं उनमें उनमें क्या होता है, सबसे ज्यादा जो है विटामिन सी पाया जाता है। सबसे ज्यादा विटामिन सी जो है किसमें पाया जाता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, आंवला और अमरूद में सबसे ज्यादा जो है विटामिन सी पाया जाता है। नींबू, संतरा, ये सब में क्या होता है, विटामिन सी जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है स्टूडेंट। तो आइए आज हम बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। पहला विटामिन उसका क्या है, विटामिन ए, जिसका रासायनिक नेम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या होता है स्टूडेंट, रेटिनॉल होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं स्टूडेंट, जैसे रेटिनॉल यानी विटामिन ए की जो खोज हुई थी तो कब हुई थी स्टूडेंट, याद रखिएगा कि इसकी खोज जो है 1907 से लेकर 12 ईस्वी के बीच में हुई थी। और इसका मतलब खोज किसने किया था, तो मैकोलम ने किया था। मैकोलम साहब ने देखा कि जो चूहे हैं उनके पहले क्या था, पहले चूहे और बंदरों पर क्या होता था, एक्सपेरिमेंट होता था स्टूडेंट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब चूहों पर प्रयोग किया कि जिनके आहार में विटामिन ए शामिल किया गया, तो वो चूहे क्या थे, वो कलर ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी से क्या थे, वो नहीं उनको रतौंधी हुआ। और लेकिन जिनके आहार में क्या हुआ, विटामिन ए जो है नहीं दिया गया, तो वो चूहे क्या हुए, अंधे हो गए। हम सभी जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो रतौंधी उन चूहों को हो गया। तो ये देखा गया कि नहीं, क्या है, मतलब विटामिन ए जो है वो आंखों के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, रेटिनॉल पड़ गया, ठीक है। ये क्या है, ये मतलब मनुष्य के आंखों की रेटिना से संबंधित है, इसलिए इसे हम रेटिनॉल कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, विटामिन ए की खोज कब हुई थी, तो 1907 में, 1907 से लेकर 12 के बीच में हुई थी। किसने की थी, तो मैकोलम ने की थी। ये आपके इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन ए की डिस्कवरी किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था या कौन से साइंटिस्ट किए थे, तो याद रखिएगा कि मैकोलम ने किया था। एक इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट याद रखिएगा कि पहले क्या था, जैसे हर चीज का क्या होता है, मापन होता है ना स्टूडेंट, तो सबसे पहले जो है मापन जो है वसा में घुलनशील विटामिन का जो मापन किसमें करते थे स्टूडेंट, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय यूनिट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं,
हैं IU बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या है स्टूडेंट? IU में पहले क्या था? पहले जो वसा में जो घुलनशील विटामिन थे, यानी विटामिन A, D, E, K का जो मापन होता था वो किस में होता था? अंतर्राष्ट्रीय यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं? IU कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है। फिर क्या है? जल में घुलनशील विटामिन का जो है मापन कैसे होता था? तो मिलीग्राम में होता था, मतलब पहले स्टूडेंट। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया? अब दोनों की जो माप हो गई वो किस में हो गई? माइक्रोग्राम में हो गई स्टूडेंट। अब किस में है? माइक्रोग्राम में। आपको क्वेश्चन अगर बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो है किस विटामिन मतलब किस विटामिन को मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है, तो याद रखिएगा किया जाता था, ऐसे आ गया। तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई यानी इंटरनेशनल यूनिट जो है वो किस मतलब कौन से विटामिन को नापने में किया जाता था? तो याद रखिएगा कि वसा में घुलनशील जो विटामिन होते थे उसको हम किस में नापते थे या मापते थे? तो किस में मापते थे स्टूडेंट? याद रखिएगा कि इंटरनेशनल यूनिट में मापते थे। और क्या है? जल में घुलनशील विटामिन जो है मिलीग्राम जो है कौन से विटामिन के लिए यूज किया गया या प्रयोग में लाया गया? तो याद रखिएगा कि जो जल में घुलनशील विटामिन थे उनको क्या करते थे? पहले क्या होता था? उनको हम किस में नापते थे? मिलीग्राम में नापते थे। लेकिन क्या है? अब दोनों विटामिन को यानी जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, इन दोनों विटामिन को मिलाकर क्या किया गया? अब माइक्रोग्राम में हम मापते हैं स्टूडेंट। ठीक है। ये कुछ क्या थे? ये आपके बेसिक इंफॉर्मेशन थे स्टूडेंट। तो याद रखिएगा। देखिए अब इस विटामिन ए से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले खोजा जाने वाला विटामिन कौन सा है? आपको क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट कि सर्वप्रथम किस विटामिन की खोज हुई थी? तो याद रखिएगा कि सबसे पहले क्या था? विटामिन ए की खोज की गई थी। ठीक है। फिर क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? वानस्पतिक भोज्य पदार्थों में यह कैरोटीनॉइड्स के रूप में होता है। ठीक है। कैरोटीनॉइड्स के रूप में क्या होता है? विटामिन ए जो है वानस्पतिक का मतलब क्या? कि जो हरे पत्तेदार साग सब्जी यानी वनस्पति से संबंधित जितने भी साग सब्जी जो होते हैं उसमें जो है विटामिन ए जो है किस रूप में होता है? पहले तो कैरोटीनॉइड्स के फॉर्म में होता है। फिर जब वो क्या होता है? जब हम मतलब वही हरे साग सब्जी जब हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जब वो हमारे शरीर के अंदर जाता है तब यह क्या होता है? विटामिन ए के रूप में बदलता है। इसीलिए इसे क्या किया जाता है? जब हमारे शरीर में गया स्टूडेंट, जब हम इसको ग्रहण किए भोजन के जरिए, तो ये हमारे शरीर में जाकर फिर क्या है? विटामिन ए के रूप में बदलता है। इसीलिए इस कैरोटीनॉइड्स को प्रो विटामिन ए भी कहा जाता है। यानी प्रो का मतलब क्या? कि पहले क्या था? वो पहले वो कैरोटीनॉइड्स के फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही हमने उसे भोजन के जरिए अपने लिया, ग्रहण किया, तो वो क्या हुआ? विटामिन ए में कन्वर्ट हुआ, यानी विटामिन ए में बदला, तब इसका नाम क्या हो गया? प्रो विटामिन ए हो गया स्टूडेंट। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि जो शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित होता है, इसलिए इसे प्रो विटामिन ए कहते हैं। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है स्टूडेंट, विटामिन ए ट्रांस तथा सिस रूप में पाए जाते हैं। विटामिन ए किस में पाया जाता है स्टूडेंट? तो ट्रांस तथा सिस रूप में पाए जाते हैं। लेकिन वनस्पतिक जगत में ये क्या होते हैं? ये ट्रांस के रूप में होते हैं। यानी वनस्पतिक जगत में अगर विटामिन ए देखा जाए तो किस रूप में होते हैं? ट्रांस के फॉर्म में होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं विटामिन ए के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ विटामिन ए। ठीक है। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलेंगे? टाइप्स ऑफ विटामिन ए। टाइप्स ऑफ विटामिन ए। तो जो विटामिन ए होता है इसके 4 प्रकार होते हैं। तो पहला क्या है? विटामिन ए रेटिनॉल, यानी देखिए स्पेलिंग इसका देख लीजिएगा, RETINOL है, रेटिनॉल। फिर दूसरा क्या है? विटामिन ए एल्डिहाइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेटिनल बोलते हैं। इसको हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? रेटिनल, RETINAL। इसको हम क्या पढ़ेंगे? रेटिनल बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है। रेटिनल। तीसरा क्या है? विटामिन ए, जिसे या इसे रेटिनाइक अम्ल बोलते हैं। और चौथा क्या है? विटामिन A2 स्टूडेंट। तो ये विटामिन ए की क्या है? प्रकार है स्टूडेंट। देखिए जो रेटिनॉल है ये सबसे ज़्यादा इसका सोर्स जो होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये समुद्र की मछलियों में से जो तेल बनाया जाता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? विटामिन ए रेटिनॉल पाया जाता है। ये आपका जो विटामिन ए एल्डिहाइड जो होता है, तो ये कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि ये क्या है? रेटिना से संबंधित होता है। यानी हमारे जो आइज होते हैं उनमें क्या होता है? रेडोप्सिन जो है एक पिगमेंट्स पाया जाता है। रेडोप्सिन और आयोडोप्सिन जो पिगमेंट्स पाया जाता है उसमें ये उपस्थित होते हैं। यानी ये आंखों को क्या करते हैं? सुरक्षित रखने और स्वास्थ्य मतलब हेल्दी रखने में क्या होते हैं? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इससे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट, और कुछ पार्ट रिमेन है उसके हम कंटिन्यू कर रहे हैं।
आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे, जैसे अभी हमने आपको बताया कि जो वानस्पतिक जगत में जो विटामिन ए है वो किस रूप में होता है, तो कैरोटीनॉइड्स के रूप में होता है। कैरोटीनॉइड्स जो क्या है, कैरोटीनॉइड्स को हम क्या बोलते हैं, कैरोटीन के नाम से भी जानते हैं। तो कैरोटीन क्या है, तो ये एक तरह का क्या होता है, प्रोटीन होता है। कैरोटीन क्या होता है स्टूडेंट, एक तरह का प्रोटीन होता है। जैसे हमारे नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो हम सभी जानते हैं कि कैरोटीन पाया जाता है। हमारे बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन भी कितने तरह का होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 3 तरह का होता है, अल्फा, बीटा और गामा। कौन कौन सा होता है स्टूडेंट, जो कैरोटीन होता है वो कितने तरह का होता है, आपका 3 तरह का होता है, अल्फा, बीटा और गामा। कैरोटीन जो है कैसा होता है, तो ये क्या है, लाल रंग का इसका होता है। और ये क्या, इसका कलर कैसा होता है स्टूडेंट, सॉरी, इसका कलर कैसा होता है कैरोटीन का, तो लाल रंग का होता है। और ये क्या है, ये 3 फॉर्म में पाया जाता है। आपका कौन कौन सा है, तो अल्फा, बीटा और गामा जो है कैरोटीन। कैरोटीन क्या है, एक तरह का प्रोटीन है। और जो इन तीनों में जो है सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, जो बीटा कैरोटीन होता है ये सबसे ज्यादा जो है क्रियाशील होता है, यानी सबसे ज्यादा क्या है, यह एक्टिव होता है। अब आइए स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं विटामिन ए के कार्य, यानी फंक्शंस ऑफ विटामिन ए स्टूडेंट, ठीक है, फंक्शन ऑफ विटामिन ए। तो देखिए पहला कार्य क्या है, आंखों को सामान्य दृष्टि प्रदान करने में, ठीक है, आंखों को क्या करता है, ये सामान्य दृष्टि प्रदान करने का कार्य करता है। तो देखिए स्टूडेंट, हमने अभी आपको बताया कि जो है रेटिना में क्या पाया जाता है स्टूडेंट, तो आपका रॉड्स और कोन पाया जाता है। रॉड्स जो होता है वो क्या होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, छड़ बोलते हैं। और इसमें कौन सा, रॉड्स में जो है कौन सा पिगमेंट्स पाया जाता है, तो रेडोप्सिन बोलते हैं। और कोन्स में जो है कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो आयोप्सिन बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा कि रेडोप्सिन क्या करता है, रेडोप्सिन जो है धीमी प्रकाश में काम करता है। और जो आयोप्सिन जो होता है वो किस में करता है, वो तेज प्रकाश में कार्य करते हैं स्टूडेंट। जैसे हम सभी जानते हैं, अगर मान के चलिए ठंडी का समय आ गया है स्टूडेंट, और हम क्या करते हैं, सनलाइट यानी सनशाइन लेने के लिए या धूप लेने के लिए क्या करते हैं, हम छत पे जब जाते हैं तो तेज धूप में हम बैठते हैं। तो उस समय कौन सा हमारा मतलब पिगमेंट्स काम कर रहा है, तो जो है कौन सा पिगमेंट्स, आयोप्सिन काम करता है। लेकिन जैसे हमें कोई काम याद आता है और हम क्या करते हैं, हम नीचे आते हैं, यानी छत से क्या हुआ, नीचे आए, रूम में आते, तो एक पल के लिए क्या होता है, एक पल के लिए देखते हैं हम हमारी जो आंखों के सामने क्या होता है, अंधेरा छा जाता है। तो क्या होता है, क्योंकि जो आयोप्सिन है तो उसको रेडोप्सिन में क्या होगा, कन्वर्ट होने में क्या होता है, 1-2 सेकंड का समय लगता है। तो जब ये क्या होता है, आयोप्सिन जब रेडोप्सिन में जब कन्वर्ट हो जाता है, तब क्या होता है, उस कमरे में हमें सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही हम तेज धूप से क्या होता है, छाया में आते हैं, तो तुरंत हमें क्या होता है, नहीं दिखाई देता है स्टूडेंट ना। तो यही है कि आपका जो है क्या करता है, यह आंखों को क्या करता है, सामान्य दृष्टि देने में कार्य करता है। याद रखिएगा कि आंखों में कौन सा है, रॉड्स होते हैं और कोन्स होते हैं। रॉड्स में कौन सा पिगमेंट होता है, तो रेडोप्सिन होता है। रेडोप्सिन जो है किस प्रकाश में कार्य करता है, अगर क्वेश्चन आपका ये बन जाए कि रेडोप्सिन जो है वो किस प्रकाश में कार्य करता है स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे कि जो रेडोप्सिन है वो धीमी प्रकाश के लिए कार्य करता है। और जो आपका आयोप्सिन है वह किस में मतलब कार्य करता है, आयोप्सिन जो पिगमेंट्स पाया जाता है तो वह किस लाइट में कार्य कर रहा है, तो याद रखिएगा कि तेज प्रकाश के लिए कौन सा पिगमेंट्स जरूरी है, तो आयोप्सिन होता है। और आयोप्सिन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो कोन्स में पाया जाता है, या जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सूचियां बोलते हैं या सूचियों बोलते हैं। और जो रोडोप्सिन है वो कहाँ पाया जाता है, तो रोडोप्सिन रोड से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो रोडोप्सिन नामक पिगमेंट्स किस में पाया जा रहा है, आपका रॉड्स में पाया जा रहा है, जो कि क्या करता है, धीमी प्रकाश में कार्य करता है। और जो कोन्स में कौन सा पाया जाता है, आयोप्सिन पाया जाता है, जो कि क्या करता है स्टूडेंट, तेज प्रकाश के लिए कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए अगला कार्य क्या है, तो इपिथेलियम ऊतकों के हेल्थ में सहायक होता है, यानी इपिथेलियम जो ऊतक होते हैं, टिश्यू जो होते हैं, उनको स्वस्थ रखने में भी कौन सा जो है विटामिन जरूरी होता है, तो विटामिन ए जरूरी होता है। फिर अगला कार्य क्या है, शारीरिक वृद्धि में सहायक, विटामिन ए भी क्या करता है, जो शारीरिक वृद्धि यानी फिजिकल ग्रोथ जो होता है उसमें भी क्या होता है, सहायक होता है। फिर अगला है आपका प्रजनन अंगों के हेल्थ में सहायक, यानी जितने भी जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनके हेल्थ को में अच्छा कार्य करने के लिए कौन जो है विटामिन ए जो है
आपका सहायक होता है। प्रजनन अंगों को मतलब क्या करता है, ये मतलब स्वास्थ्य के लिए जो है विटामिन ए जो है जरूरी होता है स्टूडेंट। फिर क्या है आपका त्वचा को स्वस्थ रखने में, तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी विटामिन होते हैं वो सभी विटामिन का कार्य क्या है, लगभग लगभग मिलता जुलता है कि क्या करते हैं वो इस त्वचा मतलब स्किन को क्या करते हैं, स्वस्थ रखते हैं। फिर क्या, अस्थियों के वृद्धि में सहायक, जो विटामिन ए होता है वो क्या होता है, अस्थियों की वृद्धि में भी क्या होता है स्टूडेंट, सहायक होता है। फिर क्या है आपका दांतों को स्वस्थ रखने में, तो हम सभी जानते हैं स्टूडेंट की दांतों को क्या है स्वस्थ रखने के लिए आपका विटामिन सी भी जरूरी था, और उसी तरह से क्या है विटामिन ए भी जरूरी है स्टूडेंट, ठीक है। तो विटामिन ए जैसे कि मान के चले अगर विटामिन ए का जो अभाव पाया जाता है तो जो दांत के जो एनामेल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है दांत जो है जल्दी टूटने लगता है। इसलिए क्या है दांतों को स्वस्थ रखने में भी विटामिन ए जो है आपका जरूरी है। फिर क्या है संक्रमण का प्रतिरोधक, तो ये क्या करता है, जो आँख में किसी भी तरह का संक्रमण न होने पाए उसके लिए रक्षा का कार्य करता है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, संक्रमण का प्रतिरोधक कहा गया। फिर क्या है अगला, नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में, ठीक है, नाड़ी संस्थान को भी क्या करता है, विटामिन ए स्वस्थ रखता है। अगर विटामिन ए का अभाव हो जाता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यकृत और जो किडनी में जो पथरी होता है तो वो किस विटामिन के मतलब अभाव में हो सकता है, तो याद रखिएगा उसमें आपका विटामिन ए भी आएगा। अगर विटामिन ए जो है आपके आहार में नहीं पाया जाता है तो उसके अभाव में क्या है, नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में, यानी जो लीवर होता है, गुर्दा होता है, उसमें पथरी होने का कारण भी क्या हो सकता है, विटामिन ए हो सकता है। फिर क्या है ग्लाइकोप्रोटीन के संश्लेषण में, यानी जो ग्लाइकोप्रोटीन बन रहा है उसके संश्लेषण के लिए क्या है विटामिन ए जो है वो बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। फिर क्या है डब्ल्यूबीसी को स्वस्थ रखने में, डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स बोलते हैं ना, डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं स्टूडेंट, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं। हम सभी जानते हैं कि अगर डब्ल्यूबीसी की जो संख्या अगर कमी हो जाती है, यानी डब्ल्यूबीसी की संख्या में अगर कमी हो जाती है तो ल्यूकोपेनिया नामक क्या होता है, रोग हो जाता है। ल्यूकोपेनिया जो होता है वो कौन सा मतलब कैंसर का जो है आपका पहला स्टेज माना जाता है। यानी ये क्या है आपका डब्ल्यूबीसी को स्वस्थ रखने के लिए भी क्या होता है, विटामिन ए जो है जरूरी होता है। अगर विटामिन ए का अभाव होता है तो क्या होगा, हमारे शरीर में क्या होगा, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाओं की जो है कमी हो जाएगी, और हम किससे ग्रसित हो सकते हैं स्टूडेंट, तो ल्यूकोपेनिया से, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये क्या है स्टार्टिंग फेज ऑफ कैंसर होता है। फिर अगला क्या है स्टूडेंट, प्रोटीन के संश्लेषण में, तो याद रखिएगा कि जो आपका विटामिन ए है वो क्या करता है, प्रोटीन के संश्लेषण में भी सहायक होता है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे स्टूडेंट, क्लियर हो गए होंगे। हाँ, तो ये क्या थे, ये सारे फंक्शन थे स्टूडेंट। फंक्शन आपका विटामिन ए का जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी मतलब कंपटीशन में जितने भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं को करिकुलर के अलावा, तो ये जो है फंक्शन क्या है उनके कंपटीशन में भी पूछा जाता है। जैसे पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा कि जो रेडॉप्सिन जो पिगमेंट्स है वो कहाँ पाया जाता है, आपके ऑप्शन में हो जाएगा रॉड, ऑप्शन हो जाएगा कोन्स, ठीक है। तो हम क्या हो जाएंगे, हम जानते नहीं है तो हम क्या कर देंगे, हम सीधे क्या कर सकते हैं, कोन्स पे निशान लगा सकते हैं। तो ये फिर क्या है, आयोडाप्सिन जो है वो कौन सा पिगमेंट्स है, तो याद रखिएगा कि जो आयोडाप्सिन होता है स्टूडेंट वो कौन सा पिगमेंट्स होता है, तो ये आपका क्या है, ये कोन्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है स्टूडेंट, कोन्स में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा, कोन्स में। आयोडॉप्सिन बना लीजिएगा स्टूडेंट, ये आयोडॉप्सिन लिखे हैं, ठीक है। आयोडॉप्सिन, ठीक है, आयोडॉप्सिन, ठीक है। तो आयोडॉप्सिन जो है किस में पाया जाएगा, तो हमारा कोन्स में पाया जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर और बन सकता है स्टूडेंट कि किस विटामिन की कमी से जो है जो है दांत जो है स्वस्थ नहीं रहते, तो आपका क्या हो सकता है, विटामिन सी भी हो जाएगा और विटामिन ए भी हो जाएगा। ऑप्शन अगर सी रहता है विटामिन ए और बी दोनों, तो क्या बोले, सॉरी ऑप्शन ए और बी दोनों अगर देता है तो हम क्या करेंगे, हम सी ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ से ये बन सकता है कि कौन सा जो विटामिन है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सा विटामिन है जो कि क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है, तो आपके ऑप्शन में रहेगा विटामिन ए, ऑप्शन बी हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन ई, और ऑप्शन आपका
ई हो जाएगा विटामिन के, तो हम क्या बताएंगे कि कौन सा विटामिन जो है ग्लाइकोप्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है, तो विटामिन ए जो है क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है कि कौन सा विटामिन जो है WBC को स्वस्थ रखता है, तो याद रखिएगा कि विटामिन ए जो है क्या करता है, WBC को स्वस्थ रखने के लिए, यानी उसके हेल्थ के लिए क्या होता है, ये जरूरी होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। हम मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हमारा रहेगा स्टूडेंट इससे संबंधित विटामिन, मतलब विटामिन ए से के कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अपना ध्यान रखिए और वीडियो को पूरा देखिए स्टूडेंट। ठीक है।